चलिए कुछ सवालात हो तो कर लीजिए। क्लास से रिलेटेड या फिर कुछ भी सवालात हो तो जल्दी कर लीजिए। वालेकुम सलाम। भैया ये इज्तिमा में बोल को हिंस और तरावी की नमाज पढ़ती ना भैया। उससे पहले आपको हमें सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद दोवे सूरह फातिहा के बाद कदर पढ़ना करते हैं। फिर बाद में आपको सूरह फातिहा पढ़ को 3 बार इखलास पढ़ने का ये सही कर दिया है तरावी की नमाज में। नहीं, सरासर गलत है, ऐसा कुछ है नहीं। ये पढ़े तो सवाब कुरान पढ़ तो सवाब का तो बोल को बोल। देखिए, मामूल से मामूल से क्या है बोले तो तीन कुरान, तीन सूरह इखलास 3 बार पढ़े तो एक कुरान का सवाब, इस तरह हदीसें हैं, लेकिन उसको नमाज में पढ़ने का नहीं है। मामूल से मामूल से कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा 3 बार पढ़े तो एक कुरान पढ़ने का सवाब बोलकर हदीस है, ठीक है। लेकिन उसका ताल्लुक तरावी की नमाज से नहीं है, उसका ताल्लुक किसी भी नमाज से नहीं है। ये आप लोग देखिए, एक बात ज़हन में रखिए, ये जो इज्तिमात होते हैं, तबलीगी इज्तिमात, यानी जमात के लोग जो इज्तिमात करते हैं, उन इज्तिमात में सबसे पहली बात, वो इज्तिमात की जो बुनियादी वजह है, क्या वास्ते वो इज्तिमात होती बोले तो लोगों को जरा दीन की तरफ मुतवज्जे रखना बोलकर, यानी नमाज जो इस्लाम के बुनियादी अरकान है, उन अरकान की तरफ लोगों को मोटिवेट करके लोगों को उस पे रखना बोलकर, ठीक है। उन इज्तिमात का मकसद सिर्फ फजाइल बयान करना, यानी जो चीजें नमाज की फजीलत है, रोजे की फजीलत है, ज़कात की फजीलत है, इन चीजों की फजीलत बयान करके लोगों को मोटिवेट करके लोगों को दीन पर चलने के लिए, उभारने के लिए वो इज्तिमात है। बाकी अपने जहन में अच्छी तरीके से बात रख लो, वो इज्तिमात न मसले मसाइल मालूम करने के लिए है, ना वहां से दीन सीखने को आपको मिलता है, कुछ भी नहीं। इसलिए कि इज्तिमात में जो भी बहनें तालीम करती हैं या फिर 6 सिफात का मुजाकरा करती हैं, वो खुद पढ़ी हुई नहीं होती, उन लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत जो जमात में जाकर वो लोग सीखी हुई होती है वो बोलते हैं, तो उनसे दीन नहीं सीखेंगे। दीन सीखेंगे सिर्फ उलमा से, यानी जो बाज़ाब्ता तौर पर पढ़े हुए हैं दीन को, उनसे ही दीन आप सीखेंगे। कोई आपके मोहल्ले में आलिमा लड़की है जो मदरसे से पढ़ी हुई है, उससे आप दीन सीखो। आपके रिश्तेदारों में कोई आलिम है तो उनसे आप राब्ते में रहो, उनसे आप दीन सीखो। दीन जो है वो सिर्फ क्वालिफाइड और जो पढ़े हुए लोग हैं मदारिस में बाज़ाब्ता तौर, उनसे सीखना है। हर हरे गरे से दीन नहीं सीखना है। खास तौर पर इज्तिमात में हो या फिर यूट्यूब वीडियोस से हो, जो गैर आलिम लोग, बहुत सारे लोग क्या है चैनल्स चलाने के लिए आलिमा नईसो वाले भी चैनल्स चलाते, ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर वो लोग मसले मसाइल बयान कर रहे हैं अपनी तरफ से, किसी आलिम से पूछे बगैर अपनी तरफ से वो लोग मसले मसाइल बयान कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं सुनना है। अब जैसे अभी एक बात आप बोले ना कि नमाज में ये सूरा पढ़ना, वो सूरा पढ़ना, पूरे शरीयत में इस तरह की कोई बात है नहीं। देखो, बिला झिझक वो आपको इज्तिमा में कई सारी औरतें आती है, बिला झिझक इतनी बड़ी बात बोल दे रहे, यानी जो दीन में है नहीं वो बात सिखा को भेज रहे, तो ये गलत है। पहली बात तो ये है कि जो इज्तिमात में खवातीन बयान वगैरह करती है, उनको सिर्फ 6 सिफात का मुजाकरा करना है, यानी तबलीग के लोग जो 6 सिफात बोलते हैं, वो कलिमा, नमाज, इल्म, जिक्र, इकरा, मुस्लिम, इखलास, नियत, दावत इल्लल्लाह, सिर्फ वो 6 पॉइंट्स को चुनो बात करना, उससे हटकर शरीयत की दीगर चीजें उन लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है। क्यों इजाजत नहीं बोले तो आदेश के वास्ते, ऐसा नहीं सो बात हम पूरा सिखा को लोगों को गलत मिसगाइड करते बोलकर उसकी इजाजत नहीं है। तो आप इज्तिमात को अगर जा रहे हैं तो सिर्फ फजाइल वहां से सीखिए। अगर वो मसाइल बयान करें तो आप उनको कहिए कि आपको मसाइल बोलने की इजाजत नहीं है, आप बराए करम मसाइल मत बोलिए बोलकर। और दूसरी बात क्या है कि हम लोगों को, हम मुसलमानों को प्योर होना चाहिए। प्योर होने का मतलब क्या है तो हमारा जीना मरना
सब अल्लाह के लिए। ये बात सब जने मानते ना? जी जी हाँ तो हम लोग वही चीज सीखेंगे, उसी चीज पर अमल करेंगे जो हमारे अल्लाह और हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हम लोगों को दी गई है। ये हमारा जज्बा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है, बात खत्म, अब हम उस पर अमल के लिए तैयार हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से बढ़कर किसी और बात को हम लोगों को प्रायोरिटी नहीं देना है। प्योर दीन के ऊपर चलना है, जो जमातों का दीन है, किसी भी जमात का क्यों ना। अब क्या है, जमातों का दीन अलग है, अल्लाह का दीन अलग है। ये क्या बहुत बड़ी बात बोल दे रहे ना मुफ्ती साहब, आप बोलकर आप सोचेंगे, मैं अभी आपको थोड़ा समझाता हूं, समझिए। अल्लाह का दीन क्या है, जमातों का दीन क्या है। अल्लाह का दीन बहुत आसान है, उसके ऊपर हर कोई चल सकता है, उसके ऊपर हर कोई अमल कर सकता है। जमातों का जो दीन है वो बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर हर कोई नहीं चल सकता। जमातों का दीन बोले तो क्या, मिसाल के तौर पर तबलीगी जमात है, मिसाल के तौर पर बरेलवी जमात है, मिसाल के तौर पर अहले हदीस जमात है। ये जो जमातें हैं ना, इन लोगों का अपना अलग दीन है। ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद आप खुद मानेंगे कि हाँ ये बात सही है, आप जो बोल रहे हैं ये बात सही है। देखिए, अभी अल्लाह का जो दीन है वो ये है कि अल्लाह के अहकाम को आप फॉलो कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी है। आपको उससे ज्यादा करने की क्या भी जरूरत है। मिसाल के तौर पर अल्लाह का हुक्म है कि रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना, अल्लाह का हुक्म है कि रोजे रमजान के रोजे रखना, अल्लाह का हुक्म है कि माल अल्लाह ने अगर दिया है तो उसमें से 2.5% ज़कात देना, अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ने अगर माल दिया है तो हज करना। ये अल्लाह के अहकाम है, ठीक है। अगर कोई इन अहकाम को फॉलो कर रहा है तो इस्लाम के हिसाब से उन्हें मुसलमान हो जाता कि नहीं होता? हो जाता हो जाता, हाँ बोलिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते जी हो भैया जाता। और उन्हें जन्नत में जाता कि नहीं जाता? जाते जाते जा सकता, मुसलमान भी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जन्नत में भी जा सकता। ये असल दीन है। अब जमातों का दीन क्या, मिसाल के तौर पर अब तबलीगी जमात वालों का दीन क्या बोले तो, तू कहता तो नमाज हम पढ़ ले, तू कहते तो रोजा रख ले, तू कहते तो भी ज़कात दे ले, जब तक तू हमारी जमात में जाता नहीं, जब तक तू 3 दिन नहीं गया, 40 दिन नहीं गया, 4 महीने नहीं गया, तू जन्नती होच नहीं सकता, तू दीनदार होच नहीं सकता, चाहे उन्हें कितना बड़ा नमाज का पाबंद रहे। अरे आम आदमियों की तो बात बहुत दूर की, आलिमान भी जो जमात में नहीं जाते, जमात के लोग उनको भी सलाम नहीं करते। कई को बोले तो ये मौलाना जमात में जाते नहीं बा, ऐसा साफ बोल देते। ये है जमात वालों का दिन। और इसी तरीके से अब बरेलवी जमात की, तबलीगी जमात का हो गया, अब बरेलवी जमात का दिन देखिए। बरेलवी जमात वालों का दिन क्या भाई, इन्हों फातिहा दिलाते नहीं, इन्हों 40वां करते नहीं, इन्हों खबरां के पास यानी मजारों के पास जाते नहीं, इन्हों मन्नता मांगते नहीं, इन्हों शिरक करते नहीं, इन्हों बिदात करते नहीं, इन्हों 11वीं करते नहीं, इन्हों 12वीं करते नहीं। अब क्या है, इन्हें उन्हें चाहे कितना नमाजी रहने दे, कितना दीन के ऊपर चले दे, कितना अल्लाह उसके रसूल बोले सर का सुने दे, इन्हें हमारे जमात के जो क्राइटेरियाज है वो इसके अंदर नहीं है, बोल के उन्होंने क्या बोलती, उन्हें उन्हें जन्नत में जा सकता नहीं, उन्होंने भी बोलती, ठीक है। अब ये हो गया बरेलवी जमात का दिन। अब इसी तरीके से अब अहले हदीस जमात का दिन, अहले हदीस जमात का दिन क्या बोले तो उनकी कुछ खास चीजें हैं। वो क्या बोले तो नमाज में रफ़ेदैन करना, आमीन जोर से बोलना, औरतें मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ना, एक हाथ से मुसाफा करना, टोपी नहीं पहनना, ये उन लोगों की कुछ खास खास चीजें। वो लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें कहता तो भी दिन के ऊपर चल लो, रफ़ेदैन नहीं करने का तुम्हारा नमाज नहीं होती। औरतें चाहे कितनी घर के अंदर नमाजों की पाबंदी करने वाली औरतें क्यों ना हो, मस्जिद जाते नहीं क्या, नहीं तुम्हें दीनदार नहीं। तो इस तरह हर जमात क्या करी है, अपने अपने जो अमाल है ना उसको प्रमोट कर रही है। असल दीन को छोड़ डाल को अपने अपने अमाल को प्रमोट कर रहे, असल दीन को भी बयान करते हैं, वैसा बोल को पूरे तौर पर नहीं छोड़ते, लेकिन
اس سے بھی زیادہ پرائرٹی جس چیز کو دیتی وہ کیا ہے بولے تو اپنے جماعت کے جو کام ہے نا, اپنے جماعت کے جو کام ہے نا اسے پرائرٹی دیتی. یہ سراسر غلط ہے. اس کی وجہ سے آج امت کی یہ حالت ہو رہی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو تبلیغی اجتماعات ہوتی ہے اس میں آ کر بیان کرنے والی عورتیں باقاعدہ طور پر یہ بیان کری بھی ہے کہ حج کرنے سے بڑھ کر عورتوں کا جماعت میں جانا ہے, عمرے کو جانے سے بڑھ کر عورتوں کا جماعت میں جانا, اس طرح صاف کھلے الفاظ میں بولے ہیں. یعنی جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان ارکان سے بھی زیادہ اپنی جماعت کی چیزوں کو بتائے ہیں. ہو رہا ہے ایسا ہو رہا, ہر جماعت میں ایسا ہو رہا ہے. آپ اجتماعات کو اگر کنٹینیوسلی جا رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور سنے ہوں گے. اگر نہیں سنے ہیں تو میں تو یہ بات سنا ہوں کہ یہ جو آپ عمرے کو جا رہے ہیں جماعت میں اس سے بھی بہتر کیا بولے تو جو پہلے تمہیں جماعت میں جا کو دین سیکھ لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اسلام کا رکن ہے حج کرنا, عمرہ کرنا, یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے. اس کا انکار کر کے اپنی جماعت کی چیز پروموٹ کر رہے, سراسر گمراہی ہے, سراسر گمراہی. اب اسی طریقے سے جو بریلوی لوگ ہیں وہ لوگ بھی بالکل اسی طریقے کی چیزیں پروموٹ کرتے رہتے. آپ عمرے کو جانے کی طاقت, عمرے کو جانا کا بھی ضروری نہیں, آپ اجمیر چلے جاؤ آپ کو عمرے کا ثواب مل جاتا. تو یہ سب چیزیں وہ ہے جو دین کے اندر اپنی طرف سے پیدا کی ہوئی ہے اور ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور مسلمان دھڑلے سے اس کو ایکسپٹ بھی کرتے جا رہے ہیں. تو بنیادی چیز ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کا جو اصل دین ہے, جو خالص دین ہے, اس کو پرائرٹی دیں گے. ہاں, اس کے بعد ہم کسی بھی جماعت کے فالوور کیوں نہ ہو, وہ جماعت کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو سیکنڈ نمبر پر رکھیں گے. سب سے پہلے اللہ کے جو حکامات ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے, اس کو پہلے رکھیں گے, دوسرے نمبر پر اس کو رکھیں گے. جی ابھی کچھ سوال ہو تو کر سکتے ہیں. بھیا ویسے نہیں تو سب بھی انہیں بولے تو ان کو پکڑ ہتانی اللہ کا نے ایسا ہمیں کسی کا تو بول کو ہمیں فالو ہونا. اب یوٹیوب میں ہتی کہتے کہ بیان چلتے رہتے ہیں ہمارے کہتے کہ پرابلمس رہتی یوٹیوب میں دیکھا ہمیں کلیریفائی کر لیں گے تو بولتے کتنے جنے کتنے کی رقم سے بولتے رہتے ہمیں کس کو تو فالو اپ ہو کو ہمیں صحیح رستے میں جانا کرنے کا رہتا. بہت سمپل سوال ہے, دیکھو بہت اچھا سوال ہے, اس کا بہت سمپل جواب ہے. دیکھو ہر ایک کی اپنی اپنی کچھ ذمہ داری رہتی. مثال کے طور پر آپ کے بچے کو بخار آیا, ٹھیک ہے, تمہارے بچے کو بخار آیا, ڈاکٹرز بہت ہیں. اننت پور مثال کے طور, آپ اننت پور کے رہنے والے ہیں تو اننت پور میں بہت ڈاکٹرز ہیں. بچے کو آپ کے بخار آیا, آپ کہاں جائیں گے؟ ہمیں کہاں جانا ہم نے سمجھ میں آتا نہیں ہے. ڈاکٹر ہیں, کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا؟ ایک ڈاکٹر یہ بولتا ہے, ایک ڈاکٹر وہ بولتا ہے, ایک ڈاکٹر MBBS کہتے, ایک ڈاکٹر RMP کہتے, ایک ڈاکٹر MD کہتے, ایک بچوں کا اسپیشلسٹ کہتے, ایک بڈھوں کا اسپیشلسٹ کہتے. کس کے پاس جانا؟ اب باقاعدہ اس کے بارے میں تحقیق کرتی کون بچوں کا اسپیشلسٹ ہے. اننت پور میں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہتے ہیں, پھر اس میں بھی اچھا علاج کرنے والا, یعنی جس کے بارے میں لوگ بولے ہیں کہ یہ اچھا علاج کرتا ہے بول کر, اسے ڈھونڈ لے کو, اس کے پاس اپوائنٹمنٹ لے کو, اس کے پاس پیسے دے کو, جا کو بچے کو ایک دن پورا ویٹ کرنا پڑا ہے تو ویٹ کر کو دکھا لے گا, ہے نا؟ ایسا چلا. ہاں بھیا. تو ایسا ہے بالکل دین کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ آپ کو دین کا کوئی بھی معاملہ, کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو آپ مارکیٹ میں بہت سارے چینلز ہیں, بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ ان یوٹیوب چینلز میں کون سا چینل اتھینٹک ہے, یعنی کون سا چینل وہ ہے جس پر کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ بندے بیٹھے ہیں اور جو صحیح دین, جو اصل دین ہے, وہ اصل دین بیان کرنے والے کہاں پر بیٹھے وہ آپ کو معلوم کرنا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. اور اپنے علاقے کے جو علماء رہتے آپ ان سے بھی معلوم کر سکتے. یعنی آپ اگر تحقیق کرنا چاہیں تو کر سکتے, کوئی بڑی بات نہیں. دھڑلے سے بغیر تحقیق کرے کہ کیسا بولے ویسا جا کو نقصان نہیں اٹھانا ہے. جس طرح ڈاکٹر کے لیے آپ تحقیق کر کے معلوم کر کے جاتے, بالکل اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی وہی بات ہے کہ آپ آرام سے
मालूम कर सकते हैं, आप आराम से पूछ सकते हैं कि कौन सा चैनल ऑथेंटिक है, कौन से चैनल को हम देख सकते, कौन सा नहीं देख सकते, आप मालूम कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपके पास कांटेक्ट में कुछ उलमा है तो डायरेक्ट आप उलमा से मालूम कीजिए, चैनल में देखे बगैर। इसलिए कि मसाइल जो है ना नौइयत के हिसाब से भी बदलते, सिचुएशन के हिसाब से भी बाज मसले बदलते। तो उसके लिए कोई आपका कोई मसला है, यूट्यूब पर देख लिए, कभी हल होता कभी हल नहीं होता, इसलिए कि उन्होंने जो मसला बयान करे होंगे वो किसी और सिचुएशन को रख के बयान करे होंगे, अब आपका सिचुएशन कुछ और हो, तो इसलिए आपको कोई भी मसला पैदा हुआ तो आपके कांटेक्ट में कोई आलिम है तो आप उसको वॉइस के जरिए या लिखकर भेजिए कि मेरी ये सिचुएशन है, मुझे ये मसला मालूम करना है, तो वो आपको जवाब दे देंगे। तो इस तरह आपको मालूम करना है। और ये बात जहन में रखो कि मसाइल सिर्फ उलमा से पूछेंगे, सिर्फ उलमा से, यानी जो दीन को मुस्तकिल पढ़े हैं। कहीं को वो क्या हजरत जबरदस्ती किसी अंदर मुसलमान से किसी अंदर पूछे जाना बोले तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो पढ़े हुए हैं उनसे पूछना। कई को बोले तो उन्होंने पढ़े हैं मुस्तकिल अपनी जिंदगी के 10 साल 15 साल 18 साल अपने जिंदगी के अपने बचपने को माँ बाप के पास बिताए बगैर, घर का खाना खाए बगैर, घर की राहतों को छोड़कर, घर के आराम को छोड़कर, अपने छोटे भाई बहन की दोस्ती और उनके साथ खेलने को छोड़कर कांकी मदरसा में जाको, मदरसे में दाले से खाना खा ले को, मदरसे के हॉस्टल की जिंदगी में सुबह में तहज्जुद में उठाते ही, रात में ईशान के बाद 10 बजे सुलाते ही, मामूली खाना, मामूली सहूलियात, ये सब बर्दाश्त कर को पढ़ को आने के बाद ही चुना आलिम बनने का। तो जो मुस्तकिल अपने जिंदगी के 15 साल दीन सीखने के लिए लगाए हैं उनसे पूछेंगे, या फिर जो कुछ भी नहीं सीखे, या फिर जो थोड़ा बहुत कहीं पढ़ लिए, या फिर थोड़ा बहुत कहीं जमात में जाकर आ गए, थोड़ा बहुत कुछ कहीं से मालूमात कर लिए, उनसे दीन पूछेंगे। जाहिर सी बात है कि जो मुस्तकिल पढ़े हुए हैं उनसे दीन आप पूछेंगे, जो थोड़ा थोड़ा सीखे हुए उनसे दीन नहीं सीखेंगे। जी, जवाब मिल गया शायद आपका बहन। हाँ भैया, शुक्रिया भैया। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भैया। वालेकुम सलाम। जो रफ़ायदन करना सही तरीका है, अगर करे तो भी कुछ गलत है क्या? कुछ भी गलत नहीं है। रफ़ुल यदैन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नहीं करना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यहाँ पर छोटा मेरी तरफ से एक छोटा, मैं यहाँ पर एक चीज, एक छोटा मसला मैं यहाँ पर ऐड ये करता हूँ कि रफ़ुल यदैन देखिए करना भी सुन्नत है, नहीं करना भी सुन्नत है, लेकिन अब हमारे इलाकों में रफ़ुल यदैन नहीं करने की जो सुन्नत है उस पर ही बड़े पैमाने पर अमल हो रहा है। ठीक है, जी जी जी। पर ही बड़े पैमाने पर अमल हो रहा है, और हमारे पास आधे से भी ज्यादा फीसद मुसलमान ऐसे हैं जिनको दीन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उन्हें ऑलरेडी परेशान है बेचारे, दीन मालूम नहीं हो रहा बोलो, फिर जी उसमें जी भी अब हमें क्या करें, रफ़ीदैन नहीं करते सो जगह पर जाकर रफ़ीदैन करना शुरू करे तो उन्होंने अब भी सर फूट लेते, अरे ये क्या मुसीबत नहीं फिर आई बोलकर। तो जी इसलिए ऐसा हम लोगों को दूसरों को कंफ्यूजन में नहीं डालना है, तो इसलिए रफ़ीदैन नहीं करना भी सुन्नत है, तो इस पर आप अमल कर लीजिए, जी बेहतर है। इंशाअल्लाह। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर लोग रफ़ुल यदैन कर रहे हैं तो आप वहां पर रफ़ुल यदैन कीजिए, कोई मसला नहीं। जी, मैं तो अभी तक नहीं करी भैया। एक 1 मंथ बैक तो एक बुक में नमाज नबवी बुक है, उसमें पढ़ी थी, जी और एक फाजिला से भी सुनी थी रफ़ायदीन कर सकते बोल के। फिर भी आप आज बोले थे ना, फिर भी थोड़ा डाउट आ गया, फिर भी पूछी थी। जी, जी ये भैया। सब और देखिए, ये सब जितनी भी चीजें हैं, जैसे रफ़ुल यदैन करना नहीं करना है, आमीन बिल जहर कहना है या नहीं कहना है, जी मुसफ़ा एक हाथ से करना है 2 हाथ से करना है, टोपी पहनना है नहीं पहनना है, फातिहा दिलाना है नहीं दिलाना है, ये सब इख्तिलाफात, जो जमात में जाना है नहीं जाना, ये सब ऐसी छोटी चीजें हैं ना। अब जी तुम्हें मिसाल के तौर पर किसी को जाकर, किसी अहले हदीस जो फाजिला रहते उनसे जाकर पूछिए जी कि आप ये जो रफ़ुल यदैन करना बोल रहे हैं ना, ये करना क्या है, फर्ज है क्या? जी जी। नहीं, उन्होंने बोले कर भी सकते या नहीं भी कर सकते। आप बोले ना जो सुन्नत भी है, नहीं करना सुन्नत है, आप उन्होंने भी सेम यही आंसर बोले थे। हाँ, ये बात आप जहन में रखिए, जो पढ़े हुए लोग हैं वो आपको सही बात बताए। जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें किसी एक आम, यानी जो अनपढ़ अहले हदीस रहता ना, आप उससे जाकर पूछिए, वो बोलेगा
नहीं नहीं भाई, रफे दन करे नहीं तो कैसा नमाज होती, तुम्हारी नमाज ही छोटी नहीं बोल दे। जी जी, इन्होंने तो ऐसा तो नहीं बोले, आप करे तो भी चलता या नहीं करे तो भी सही, बहुत चलता। सही, हाँ बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। जी। ये और यहाँ एक बहुत से मसला, देखिए जितने भी जमातों के जो एक्टिविटीज है वो सब एक्टिविटीज उन जमातों के नजदीक ही मुस्तहब है, यानी करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता बोलकर ही छे। लेकिन उसको अवाम एकदम सिर को उठा लिए। मिसाल के तौर पर बरेलवियों के यहाँ फातिहा खानी हो, 3 दिन का हो, 40 दिन का हो, 11वीं हो, ये सब जितने एक्टिविटीज है ना, ये सब क्या उनके आलिमा से अगर हम लोग पूछेंगे कि भाई ये सब फर्ज है क्या, बोलेंगे नहीं नहीं फर्ज नहीं। सुन्नत है क्या, नहीं नहीं सुन्नत भी नहीं। क्या है, मुस्ताहब है, करे तो अच्छा, नहीं करे तो क्या भी गुनाह नहीं। लेकिन उनकी आवाम क्या बोलती, उनकी आवाम उसे बेस्ट बना डाली, क्या बोल को फातिहा नहीं दिला रहा, अरे इन्हें हो गया, इन्हें निकल गया, इसे सलाम करो ना को, इसके साथ बैठकर खाओ ना को, इससे दोस्ती रखो ना को, निकाह टूट जाता, वो टूट जाता, ये टूट जाता। नफरत नफरत फैला फैला कर बर्बाद कर डाले कौम। और इसी तरीके से जमात में जाना, 3 दिन जाना हो, 10 दिन जाना हो, 40 दिन जाना हो, 4 महीने जाना हो, गश्त करना हो, मस्तूरात का, इस सब क्या, जाकर किसी आलिम से पूछो, जमात के आलिम से, वो कहेंगे कि मुस्ताहब है, अच्छा है, करे तो सवाब, नहीं करे तो क्या भी गुनाह नहीं। लेकिन उनके जो आवाम है उसको एकदम सर पे उठा ली। कोई भी बंदा कितना भी नेक क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, जमात में नहीं जा रहा, बात खत्म, उन्हें जन्नत को नहीं जा सकते उनके हिसाब से। तो ये जो सोच है ना, जहालत वाली सोच, इससे सबको बाहर आना है। खास तौर पर मेरे पास जो लोग पढ़ते हैं, मैं उन लोगों को ये चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ, और मैं खुद भी इस पर अमल करता हूँ कि मैं जो है वो प्योर दिन पर चलने की कोशिश करता हूँ। और मेरे से जो लोग मुताल्लिक होते हैं, मेरे से जो लोग जुड़ते हैं, जो लोग मेरे पास पढ़ते हैं या फिर जो मेरे कांटेक्ट में रहकर मुझसे मसाइल पूछते रहते हैं, उन सबको भी मैं प्योर दिन पर चलने को कहता हूँ। और मैं ये सब जो जमातों के झगड़े हैं, इन झगड़ों से बाहर आकर जिंदगी गुजारने को कहता हूँ। और मैं किसी भी जमात पर, किसी भी जमात के फॉलो होने से डायरेक्ट इनकार नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप जमात में लगे हुए, आप मैं 3 दिन जा रहे हैं, 40 दिन जा रहे हैं, 4 महीने जा रहे हैं, मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि मत जाओ, आप जाओ, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, बट उसकी जो हैसियत है, उसकी हैसियत क्या है वो रखो, उसे बढ़ाओ ना, बस ये मैं कहता हूँ। बस ये मैं कहता, आप जिस पर अमल कर रहे हैं वो आप करिए, लेकिन उसकी हैसियत को असल दीन से ज्यादा मत बढ़ाइए, उसको असल दीन के ऊपर रख के प्रमोट मत कीजिए, ये मेरा कहना है असल। जी। फिर भी अगर कोई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेरे मुतालिक जितने भी लोग हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बात को समझे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एतदाल के साथ, यानी ओवर एक्टिंग करे न सर का, मियाना रवि के साथ चल लेते भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नासमझ और जाहिल किस्म के लोग हैं, उनको इस तरह की जो दीनी बातें हैं, जो इल्मी बातें हैं, और जो मियाना रवि वाली बातें हैं, वो समझ में नहीं आती। उन्होंने क्या करते बोले तो नहीं भाई नो मुफ्ती साहब क्या कि हमारे जमात के बारे में गलत बोलते हैं, इन्होंने नक्को बोल को बोल लेते। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों से दूर रहना ही हमारे लिए भी ज्यादा मुनासिब है। तो वैसे लोगों को हम लोग कहते हैं, सलामा, जाहिलों से जब तुम्हारा सामना हो सलाम करो, निकल जाओ। तो ऐसे लोगों से हमारा भी मामला यही होना चाहिए, जो जमातों के दिन, किसी भी जमात के ताल्लुक से क्यों ना हो, जो असल दीन को छोड़कर अपने अपने जमातों के दीन पर अमल करते हो तो कोई बात नहीं, बट उसको ही प्रमोट करते हैं और उसको असल दीन के ऊपर रखकर प्रमोट करते हैं। तो उन लोगों को बस यही कहना है कि जब उनसे मुलाकात हो तो सलाम करो और निकल जाओ, इसलिए कि जाहिलों से बहस मुबाहसा ये हमारे ईमान को खतरा पहुंचाने का और हमारे वक्त को बर्बाद करने का अमल है। जी जी भैया, अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया रफ़ा दिन मतलब क्या है भैया, मुझे मालूम नहीं, एक बार समझा। क्या है? रफुल यदैन बोले तो किसे बोलते, बोले तो मामूल से अल्लाह अकबर बोलकर हाथ उठाते ना, इसे रफ के माने उठाना। यदैन बोले तो दो हाथों को यदैन बोलते, यद बोलते तो हाथ को बोलते, यदैन बोलते तो दो हाथ। रफुल यदैन यानी दो हाथों को उठाना। मामूल से क्या है बोले तो नमाज में अल्लाह अकबर बोलकर हम लोग एक बार रकात भर लेते ना, तो अब उसके बाद फिर क्या भी हाथा हमें उठाते। लेकिन बाज हदीसों में क्या है बोले तो रुकू में जाने से पहले भी अल्लाह अकबर बोलकर हाथा उठा को छोड़ को रुकू में जाते, ऐसा सजदे में जाने से पहले भी हाथा उठा को छोड़ को जाते, एक सजदे से उठने के बाद हाथा उठा को छोड़। तो ये जो रफील यदैन की बाज हदीसें थी जो इब्तिदा की थी, बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर अमल नहीं था,
تو وہ ہاتھ اٹھانے کی بھی سنت ہے, نہیں اٹھانے کی سنت زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ عمل ہمارا اس پر ہے, تو وہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے. اگر کوئی اٹھا رہا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ وہ اٹھا لے, اگر نہیں اٹھا رہا تو ٹھیک ہے. یہ ہے. نیکسٹ. بھیا میں شکریہ بولنا چاہتی ہوں آپ کو, آپ نے جو ایپ بھیجے تھے نا, میں سحری کر کے صبح سو گئی تھی, 5:50 ہو گیا تھا, سورج بھی نکل گیا تھا, میں ڈر گئی تھی میرا فجر ہوگا کہ نہیں. جو آپ بھیجے تھے نا اس میں دیکھی تھی 6:01 تک ہے فجر, تو میں جلدی جلدی وضو بنا کے نماز ادا کی ہوں. شکریہ بھیا. جزاک اللہ خیر بہن, جزاک اللہ خیر. بھیا یہ السلام رمضان میں علیکم. گزر گئے تو ان کو جنت کا تو بولتی ہیں, وہ صحیح کیا آتا تو ان کا پکڑ کیا رہتا نہیں, کیا کیا تو نہیں کرے ہو کچھ بھی. ہاں دیکھیے, جو اسلام میں جو بنیادی چیزیں ہیں, جیسے کوئی شرک کر کے مرا ہے, کوئی اسلام کے بنیادی ارکان کا انکار کر کے مرا ہے, رمضان میں مرا ہے انہیں جنت کو چلے جاتا, ایسا نہیں ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں. اور جو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں مرنے والا ہر کوئی جنت میں جاتا ہے کیا بولے تو یہ جاتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جاتا ہے, لیکن وہ شخص نہیں جا سکتا جو کھلے طور پر اسلام کی خلاف ورزی کیا ہو, جو کھلے طور پر نمازیں چھوڑا ہو, کھلے طور پر زکوٰۃ کا انکار کیا ہو, کھلے طور پر زکوٰۃ نہ دیا ہو, تو اس طرح کا جو شخص ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں البتہ جو گنہگار ہے, نماز پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکا, زکوٰۃ دینا تھا نہیں دے سکا, روزے رکھنا تھا نہیں رکھ سکا, تو وہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, ہم لوگوں کو اس کے بارے میں جج کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ. السلام علیکم بھیا. اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. آپ نماز میں سورے پڑھتے وقت کوستے تو بھی آیت بھول گئے نہ کہ تو آیت میں کیا تو غلطی ہوگی, اس ٹائم سجدے سے وہ کرنا کیا؟ نہیں, ضرورت نہیں, ضرورت نہیں, بھول گئے تو بھی ضرورت نہیں. ضرورت. اور کیا کہتے ہیں دوسرے بولے 10 کل سے ایک نماز پڑھتے بول کے, وہ جب سے انہوں بولے نا ویسا ویسے کیا چھوڑ دیجئے, یہ سب بکواس پر دھیان دینا چھوڑ دیجئے. جی کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جی اتنے سورے لگا کو پڑھنا ہو, اتنے سورے لگا, جی بیوقوفی ایسے ہے. بھی. نہیں ہاں دوسرے بولتے ہیں وہ صحیح نہیں بول کے معلوم کرنے کے واسطے. نہیں, 10 جی 10 کل لگا کے پڑھو, 12 12 انا انزلنا لگا, یہ سب بیوقوفی ہے, نہیں ہے, اس طرح کی کوئی حدیث نہیں. جی. بھیا عمرے خدا کی نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے نہیں, پڑھ سکتے نہیں, پڑھنا. جی میں ایک بک میں پڑھی بولی نا, ایک نماز نبوی میں پڑھی تھی, اس میں ہے کہ قضائے عمرے والی مسائل کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے, لہذا یہ بدعت ہے بول کے پڑھی تھی. اور اس کے بارے میں ایک قاضلہ کو پوچھے تو وہی بولے حدیث سے کوئی ثابت نہیں بول کے بولے تھے. آپ کل بولے تھے نا پھر شب قدر میں عمرے قضا ہی پڑھنا ہے بول کے, جی ایک بار اس کے بارے میں تھوڑا سمجھا تھا. جی. ہاں اس کو میں تھوڑا تفصیل سے سمجھاتا ہوں, ابھی کوئی دوسرا سوال ہو تو کرتے رہے, میں اس کو انشاءاللہ تفصیل سے سمجھاتا ہوں. جی انشاءاللہ. جی, کسی کا کوئی اور سوال ہو تو کریے. تراوی پڑھنے تھوڑے جنے کو معلوم ہوتا نہیں, ویسے اس ٹائم کو جماعت کے نہ دے, اور تو یہ تو جماعت کے تو بیچ میں کھڑ کے ویسا پڑھا سکتے کیا ہوا, پڑھا سکتے ہیں, چھوٹے بچوں کو نہیں آتا ویسے سننا پڑھنے. پڑھا سکتے ہیں. بس پیچھے یہ ہے والے کہ بھی امام کی طرح آگے بڑھ کر نہیں کھڑے ہونا ہے, جی اسی جی بیچ صف میں کھڑے ہو کر پڑھانا ہے, پڑھا سکتے ہیں. جی. اور ہمیں بھی پڑھنا, پیچھے ہے سے والے بھی پڑھنا کیا ان ہاں کے برابر؟ ہاں, جی یہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں, عورتوں کی جماعت کا بھی جو مسئلہ ہے ایک اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اس پر ایک حدیث ہم لوگوں کو ملتی ہے, تو اس حدیث کے بیس پر پڑھ سکتے ہیں. بھیا یہ ہدایت کے بعد توبہ کر لے کو نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا تو کر لیتے رہتی ہیں, اس کے پہلے 25 سال یا 20 سال تھی
तब तब जैसे जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ना या तब तब रोजे रखना या 3 या 4 वैसा कर लेते रहती हूँ। उसे तौबा मांगे तो बस है, फिर नहीं तो क्या उसका करना। तौबा भी करना है और साथ में जहां तक हो सके वहां तक उसको अदा करने की कोशिश भी करना है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, अब आगे वो मसला जो एक बहन पूछे थे कि नमाजों को कज़ा नहीं करना है, कज़ा करना बिदअत है बोलकर बोल रहे। बोले जी तो भैया अब आज की नमाज कज़ा हो गई, आज ही फौरन पढ़ लेना। अगर पिछले सालों के उम्री खजाए उम्री तो पढ़ना सही नहीं है बोल के बोले थे। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों की कज़ा कौलन और अमलन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों नमाजों की कज़ा जो है बोल से भी साबित है, अमल से भी साबित है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज को भूल जाए तो जब उसको याद आए फौरन पढ़ ले, उसका सिवाय उसके कोई कफ्फारा नहीं। नमाज को तो भी आप छोड़ डाले, भूल गए, तो जब आपको याद आती तब पढ़ना है। जी कब भी याद है जब पढ़ना। वो इसमें क्या कैद है कि वो दिन ही याद आना बोलकर, क्या तो भी कैद है क्या? हो सकता है जी बाद में जब याद आया उसको। अच्छा, और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि उसके अलावा कोई कफ्फारा नहीं है जी कज़ा करने का अलावा। और बाज रिवायत में है, जो शख्स नमाज भूल जाए या उस वक्त सो जाए तो जब उसको याद आए फौरन पढ़ ले। और बाज रिवायत में है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले के बारे में पूछा कि कोई शख्स नमाज के वक्त सो जाए तो क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नींद आ जाने में आदमी की कोई कोताही नहीं है, जी कोताही तो बेदारी की हालत में। लिहाजा अगर कोई शख्स नमाज भूल जाए या नमाज के वक्त उसकी आंख लग जाए तो उसे पढ़ ले जब उसे याद आए, जब याद आए तब पढ़ना। नीज 2 मरतबा अमली तौर पर नमाजों की क़ज़ा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और दोनों ही वाक़ये इंतहाई मशहूर है। एक लैलतुत तारीस के वाक़ये से मशहूर है और दूसरा मौका ग़ज़वे खंदक है। ग़ज़वे खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ़ार मक्का को बद्दुआ देते हुए ये इरशाद मुबारक भी सही हदीस से साबित है कि अल्लाह ताला उनके घरों और कब्रों को आग से भर दे, जैसे उन्होंने हमें सलातुल वुस्ता यानी असर की नमाज अदा करने से मशगूल रखा, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और फिर इशा के वक्त में जोहर, असर और मगरिब की नमाज कज़ा के तौर पर अदा फरमाई और इशा भी मामूल के वक्त से मौखर हो गई थी। बहरहाल नमाज रह जाने की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कज़ा का हुक्म देना और लैलतुत तारीस वाले वाक़ये में फजर की नमाज बाजमात एहतमाम से पढ़ना और ग़ज़वा खंदक में कुफ़ार के सख्त हमले की वजह से 3 नमाजें क़ज़ा होने के बावजूद उन्हें एहतमाम से अदा फरमाना और कुफ़ार मक्का को बद्दुआ देना, ये सब क़ज़ा नमाज के पढ़ने के वजूब के दलाइल है। सही मुस्लिम, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुस्नद अहमद, सुनन इब्न माजा की ये रिवायतें हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक के मौके पर क्या बोलते हैं, जंग की तेजी की वजह से 3 नमाजें छूट गई। अल्लाह के नबी चाहे तो उसे छोड़ दे सकते थे ना, क्यों उसकी क़ज़ा करे? बोल तो वो खजाई फौरन अदा करे, नेक्स्ट डे तक वेट करने की जरूरत नहीं है। फौरन हो या बाद में हो। अभी वो लैलतुत तारीस की यानी जो रात की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी थी, दूसरे दिन सुबह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करें, उसकी भी दलील है ना कि ये आज की नमाज दूसरे दिन अदा करे सो भी है। रात की नमाज छुट्टी थी, दूसरे दिन फजर में अदा करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी भी दलील है। तो बहरहाल इख्तलाफ तो बहरहाल हर मामले में भी रहता है। अब उसमें हमें कौन सा कार्नर लेना बोले तो जिसमें आपको इत्मीनान होता है वही कार्नर आपका हो सकता है, कोई मसला नहीं। जी, दलाइल तो उनके भी है, दलाइल तो हमारे भी है। जो सही दलील आपको लगे आप उस पर अमल कीजिए, बाकी कोई मसला नहीं। तो जो पढ़ दलील आपको सकते मजबूत लगे उस पर आप इत्मीनान से अमल कर सकते हैं ना हजरत, अब हैं। उम्र हाँ, खजाए। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ, मैंने ग्रुप में लिंक भेज दी थी ऐप की, फिर भी एक मरतबा भेज देता हूँ, ठीक है जी। भैया क्या तो सूर्य सीखते रहती हैं, सीख लेना का तो कर लेते रहती हैं। सीख लेना का इस टाइम को अब ज्यादा खुद बैठे तो मुझे बैक पेन है, बैठ सकती हैं ज्यादा। लेट कर बेड को या दीवान खाट को लेट कर सीख सकती हैं क्या? आराम से आराम से आराम से तुम्हें सो को जैसा आपका दिल बोला वैसा आप सीख सकते हैं। देखिए इस्लाम बहुत आसान है, दीन बहुत आसान है। कुरान आप बैठकर पढ़ सकते, लेटकर पढ़ सकते, खड़े होकर पढ़, आपका कंफर्ट है बस। आप अदब जो है वो आपका, अदब का जो मकाम है वो दिल है, ठीक है। अदब का जो मकाम है वो दिल है। तो आपके दिल में अगर अदब है और आपको किसी मजबूरी की वजह से सोकर पढ़ना है तो सोकर आप कुरान लेकर पढ़ सकते हैं। औंधा सोकर अगर कभी आपको पढ़ना पड़ता है कुरान लेके तो भी वैसे भी पढ़ सकते हैं। अभी रमजान में मुझे लगातार मैं सुबह से लेकर रात तक कुरान पढ़ते रहता हूँ, इसलिए कि कुरान सुनाना रहता है ना। अभी मैं आखिरी के 10 दिन यानी 20 दिन में मैं कुरान पूरा सुना लेके आखिरी के 10 दिन फ्री रख लिया, सिर्फ ये रमजान कोर्स वगैरह के लिए। इसलिए कि बहुत सारे मुसलमान भाई और बहन थोड़ा इस्लाम के मूड में रहते हैं, जज्बे में रहते हैं, तो उनको चलो कुछ बेसिक दीन के बारे में सिखाएंगे बोलकर मैं ये 10 दिन खास तौर पे फ्री रख के ये काम कर रहा हूँ। तो जब मैं 20 दिन मेरे जो थे ना वो बहुत मैं कुरान पढ़ते 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 गुजारता हूँ। सुबह में फजर के बाद कुरान शुरू करता हूँ तो तरावी पढ़ा कर आने तक भी कुरान पढ़ते चलते। तो इसमें कभी बैठ के पढ़ता हूँ, कभी लेट के पढ़ता हूँ। कभी क्या होता बैठ बैठ कर कमर में फुल दर्द आ जाता तो लेट कर औंधा औंधा लेट कर भी मैं पढ़ता हूँ, यानी थोड़ा कमर में मुझे रिलैक्स फील होता तो वैसा लेट कर भी मैं कुरान हाथ में रखकर पढ़ता हूँ। कभी फोन में पढ़ता हूँ, कभी देख के पढ़ता हूँ, कभी देखे बगैर पढ़ता हूँ, कभी गाड़ी चलाते हुए पढ़ता, कोई मसला नहीं, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब बच्चे अगर पाक रहते रिस्ट्रिक्शंस हैं। बिला वजह रिस्ट्रिक्शंस रख ले तो क्या होता बोले तो अयो पढ़ना नहीं कह की, बैठ को पढ़ना नहीं कह की, सो को पढ़ना नहीं कह की, गाड़ी पर पढ़ना नहीं कह की बोल को वैसा जिंदगी पढ़े ने सरकश निकल जाती जी। तो बिछाने वो बच्चे एक बार पाक नहीं रहते ना भैया, वो पाक रहता है कि नहीं कहते डाउट से पढ़ने के डाउट से रहता कुछ है। भी मसला देखो, डाउट डाउट पर कोई भी इस्लाम का हुक्म नहीं लगता। वजू चले गया क्या की करने से वजू चले जाता है, गुस्ल चले गया क्या की करने से गुस्ल चले जाता है। वजू चले गया बोल के यकीन हुआ तो वजू जाता, तभी तुम ना दूसरे वजू बनाने की जरूरत पड़ती। गुस्ल चले गया बोल के यकीन हुआ तो गुस्ल जाता, नहीं तो गुस्ल भी जाता नहीं, वजू भी जाता नहीं, पाकी भी जाती नहीं, ठीक है। ये वहम रख लो ना पक्का। अगर तुम ना पक्का मालूम है हाँ ये बिस्तर में बच्चे पेशाब करेंच बोल को बिस्तर बदला दो, सिंपल पाकी का एहतमाम करो। खाली डाउट से क्या भी होता है, डाउट से खाली आप अमल से दूर होते हो। टच अयो ये इसमें क्या तो बच्चे करें क्या की बोल को बोल लिए तो अब उसमें तो बैठते भी नहीं, कुरान पढ़ते भी नहीं, वैसा आज रह जाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। डाउट रख लो ना, ये इस्लाम का बहुत क्लियर कट हुक्म है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। कुरान औरतें जरा जोर से पढ़ सकती हैं क्या? पढ़ सकते हैं, इतनी जोर से पढ़ सकते हैं कि उनकी आवाज बिल्कुल घर से बाहर ना जाए। घर के हद तक आवाज अगर उनकी जा रही तो आराम से पढ़ सकते हैं। कौन बोला औरतें आवाज से नहीं पढ़ सकती? बल्कि उन बल्कि अगर सही तौर पर कहा जाए तो औरतों की आवाज का पर्दाच नहीं है। उसके ऊपर मेरी मुस्तकिल एक वीडियो है, इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ, आप लोग देखिए। औरतों की आवाज का पर्दा नहीं है, मैं उस पर दलाइल दिया हूँ और उन दलाइल की वीडियो भी मेरे पास है, मेरे चैनल पर मैं शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह। तो लोग पढ़ते रहे तो दूसरा वाले को डिस्टर्ब होता है, उसके लिए जोर से नहीं पढ़ना है। वो चीज अलग है, वो एक अलग चीज है ना। कोई सोए हुए हैं तो वो चीज अलग है क्या। अब मेरे घर में मैं आवाज से पढ़ा तो किससे डिस्टर्ब क्यों होता? अगर मेरे बच्चे सो रहे तो मैं खुद आहिस्ता पढ़ लेता हूँ, नहीं है तो मैं आवाज से पढ़ लेता हूँ, उसमें क्या मसला है? भैया हमारे आलिमपुर से बोल गए हमारे बड़े बच्चे ऐसा वॉइस भी औरतों का कंपल्सरी रखना, कई कहते कौन कहते ना सुनते रहती हैं वॉइस दूसरे गैर मर्दवा ने वो गुनाह होता। हाँ, वो एक्सट्रीमिज्म है, वो एक्सट्रीमिज्म है थोड़ा, यानी कि ठीक है। देखिए अमल के हिसाब से कोई भी, मिसाल के तौर पर शरीयत का हुक्म एक है, तकवा एक है, फतवा एक है, तकवा एक है। फतवा क्या बोले तो फतवा यानी आप अगर मुझसे पूछेंगे कि औरत की आवाज का भी पर्दा है क्या पक्का, तो मैं बोलूंगा मेरे पास जो दलाइल है उन दलाइल की रोशनी में औरत की आवाज का पर्दा नहीं है।
लेकिन अगर कोई तकवे पर चलना चाह रहे, यानी कोई औरत कोई बहन ऐसी है जो चाह रही है कि मेरी आवाज का भी पर्दा हो, तो वो उसके तकवे की बात है, उन्हें कर ले सकते, लेकिन सही हुक्म यही है कि आवाज का पर्दा नहीं है। अब उसके लिए बेशुमार दलाइल है। बेहतरीन दलील क्या बोले तो अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास सहाबा आकर मसले मसाइल पूछते थे और उन्हें बोलते थे, तो उनको आवाज का पर्दा करना उनको मालूम नहीं था क्या? नाउजुबिल्लाह। क्या बोलते आप लोग, क्या राय है आपकी इस सिलसिले में? जी अब ये बेशक सुनने के बाद बेशक तुम्हारा सही। ठीक है कवाता है भैया, हाँ? ये सुनने के बाद तुम्हें आप बोले सब लेकिन बात सुनने के के बाद ये ठीक कवाता है। अगर जरूरत के मुताबिक हमारा जो गला अब देखो तुम्हारे साथ हमें मसले मसाइल पूछते हैं, अब ये जरूरत है तो इस वक्त हमारा गले का पर्दा तो जाता है, सोचना मौलाना, अगर हमें वो पर्दा हिसाब है, से रख लिया। लेकिन एक तो पहली बात तो है कि आवाज का पर्दा नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर आप आवाज की बेपर्दगी कर रहे और उसका कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा आपको तो कर सकते हैं। अच्छा, वो जो फालतू की चीजें गैरों से बात करना, तो उसके बारे में कुरान क्या बोलता है? अगर गैर मर्द से बात करने की जरूरत पड़े तो कड़क आवाज में बात। मिसाल के तौर पर आपके खाविंद का फोन घर में है, कोई लगातार उनका दोस्त या कोई उनका ऑफिस वाला फोन कर रहा है। अब आप फोन उठाकर सिर्फ आपको बोलना है कि आपके खाविंद बाथरूम में या कहीं बाहर गए हैं, तो आप उस वक्त बात कर सकते हैं, लेकिन बड़ी आवाज में बात करें। आप उनसे नरमी से बात नहीं करेंगे उस वक्त। आप बोलो ऐसा नहीं बात करें, आप कहेंगे जी वो अभी मेरे शोहर जो है वो बाथरूम में है, जब वो आएंगे तो मैं कह दूंगी, ठीक है, रख दी। वो है वहां पे आप बगैर, यानी जितनी जरूरत है उतनी जरूरत की बात करना, नरम लहजे से मत बात करो बोल के अल्लाह तबारक ताला बोल रहा। गैर महरमों से जब आप बात करते हैं तो नरम लहजे में मत बात करो, ये अल्लाह का हुक्म है। तो ये एक अलग चीज है। मुस्तकिल आवाज के पर्दे के ताल्लुक से बुनियादी बात यह है कि आवाज का पर्दा नहीं है। बाकायदा तौर पर जो अहले हदीस लोग भी है ना, उनके जो आलिमा है, जैसे एक आलिमा है उनकी बहुत फेमस फरहत हाशमी साहिबा, उन्होंने भी बहुत काम किया है कुरान पर, उनका बहुत बड़ा काम है, तो उनके बाकायदा वीडियोस मौजूद है पर्दे के साथ। क्यों आवाज सही का मौलाना, पर्दा हाँ नहीं है देखते बोलकर हैं। इसलिए उनके वीडियोस है। सो हाँ सही। और एक मौलाना, कुरान जब पढ़ते हैं इस टाइम को सदखल्ला लास्ट था ना, तो हमें अब रमजान है अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान खत्म करें तो सब भी मिला के एक बार सदखल्ला पढ़ सकते नहीं? जब जब खत्म करते हैं तब तब सदखल्ला पढ़ना। जब जब खत्म कर सकते हैं तब तब सदकल्ला पढ़ सकते हैं। सदकल्ला ये कोई एंड नहीं है। सदकल्ला बोले तो हाँ, सदकल्लाहुल अज़ीम, उसके माने अल्लाह ने सच कहा। सच कुरान कहा। पूरा पढ़ने के बाद अब मिसाल के तौर पर मैं एक सूरा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم। पढ़ सकता हूँ, यानी ये सूरा पढ़ने के बाद अल्लाह बोले सो बात हम पूरे सच्चे बोल को बोलते हैं हमें, वो क्या भी दी एंड नहीं है। नहीं, कंपल्सरी सदखल्ला पढ़ना कुरान में कई इधर एक किताबा में, और उम्रे को हज को गए टाइम वहाँ किताबा देती ना, वहाँ पर सदखल्ला नहीं लिखे होते। हमारे इंडिया के जो किताबा थी उसमें 21 सदखल्ला था, तो पढ़ना हाँ, जरूरी है नहीं? सदकल्ला वो एक ऑप्शनल चीज है ना, यानी कि आप कुरान पढ़ने के बाद बोल रहे हैं कुरान ये जो मेरा अल्लाह का हाँ, कलाम है ये सच्चा है बोल को बोल रहे हैं, ये एक ऑप्शनल चीज है। इसका ताल्लुक खत्म से, शुरू से, करना नहीं करना से नहीं है, एक ऑप्शनल चीज है बस। जज़ाक। ठीक है, इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, काफी वक्त हो गया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह तबारक तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम लोगों को सही दिन जानकर उस पर अमल करने और उस पर जमे रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हक पर जमे रहने की और उसी पर हमारा खातिमा होने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।